पीढ़ी ये ढो के लेके आए हैं, ये किताब छापे हैं, यही पढ़ाएँगे। तो क्या पढ़ाया इन्होंने? नियम देखिए। ये 12 और 13 में लिखते हैं, अनजाने और पहचान में गलती हो जाना। मतलब गए थे घर में, अनजाने थे, अंधेरा था, लाइट तो खोज नहीं पाए थे, आविष्कार तो कर नहीं पाए थे बिजली का। तो जब बिजली का आविष्कार कर नहीं पाए थे, तो अनजाने में गलती हो गई, कहीं और सो गए गलती से। जब सो गए तो क्या गलती हुई? तो गलती से मौसी से संभोग करने पर द्विज को, अब गलती हो गई है, तो द्विज जो जो द्विज है, द्विज आप समझते हैं ना क्या होता है? द्विज जो जनेऊधारी होते हैं उनको द्विज कहा जाता है। द्विज को आत्मशुद्धि के लिए 3 कृच्छ व्रत करने चाहिए। अब ये गलती हो गई है, बिजली का आविष्कार किए नहीं थे, माइकल फैराडे का इंतजार कर रहे थे कि भैया जब आविष्कार करेगा तब बिजली आएगी, गलती हो गई। तो हो गई तो भैया अब क्या करना है आपको? 3 कृच्छ व्रत करने हैं। फिर जानबूझकर मौसी के साथ मैथुन करने का। अब जानबूझ के, वो तो चलो एक गलती हो गई रात में, अब दिन में जानबूझ के कर दिए। तो अब क्या करना है आपको? मैथुन करने का दंड लिंग काट के फेंकना है। अब आपका लिंग काट के फेंकना है, लेकिन अब रास्ता निकाला जा रहा है कि तो बड़ा गलती हो गया भाई। एक तो चलो रात में आपने गलती कर दी, वो तो चलो ठीक था, बिजली का आविष्कार नहीं कर पाए थे, वो तो गलती थी। यहाँ तो जानबूझ के किए हो तो लिंग, लेकिन आप तो ठहरे ब्राह्मण हैं। तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या करना है? केवल इस प्रायश्चित से ही शुद्धि और पाप निवृत्ति होती है। क्या करना है? महर्षि पराशर ने तो प्रायश्चित के अंतर्गत 10 गायों और 10 बैलों के दान को भी जोड़ दिया है। क्या करना है आपको? या तो आपका लिंग काट के फेंक दिया जाएगा, जानबूझ के किए हो। गलती हो जाए तो चलो चलता है, लेकिन ये हो जाए तो आपको क्या करना है? शुद्धि के लिए 10 गाय या 10 बैल का दान कर दो। समझ गए? रास्ता इनके लिए निकाला गया है। मतलब अब बताएं ये नियम क्यों बनाना पड़ा? इस तरह के काम करते होंगे क्योंकि ये किताब जो है किसी भी गैर ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के नहीं लेके आया है। ये नियम इन्होंने बनाए हैं। अच्छा और बात दिखाता हूं इनको। ये बात करने से घबरा रहे थे। ये देखिए 14 नंबर। ये कहते हैं पिता की स्त्रियों, माता के अतिरिक्त माता अथवा माता की बहन बनी सखी, मतलब माता की बहन यानी मौसी हो गई, और उसकी कोई सखी हो वो भी, भाई की पुत्री मतलब भाई है उसकी कोई बेटी हो गई, गुरु पत्नी जहां पढ़ने गए हैं उसकी पत्नी है, बीवी है उसको, बहू और पुत्र वधू मतलब अपने बेटे की जो शादी हुई है बहू उसको भी नहीं, पुत्र जो है उसकी जो बहू है उस तक को भी, और भाई की स्त्री यानी भाभी तक को भी, और मामी भी, और चाची भी, और बुआ भी, और मौसी भी, और मामा की लड़की आदि के साथ मैथुन का प्रायश्चित 3 कृच्छ प्रजापत्य व्रत करना है। इस प्रायश्चित से व्यक्ति शुद्ध एवं पाप मुक्त हो जाता है। मतलब इन्होंने ये दिखा दिया है कि आप अपनी मौसी जो है, माता अथवा माता की बहन जो है, मतलब माता से भी, माता के अतिरिक्त माता अथवा माता की बहन, मतलब किसी भी महिला रिलेशन के साथ मैथुन करके 3 दिन का ये एक व्रत करेंगे, प्रजापत्य व्रत कर लेंगे और इस प्रायश्चित से ये मुक्त हो जाएंगे। इन